हेलो बच्चों, मैं आ गया आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। आप सोच रहे होंगे मेरे को ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। मैं आपको समझाता हूँ बात क्या है। देखिए, मैं फाउंडेशन का नंबर 1 एजुकेटर हूँ लॉ का। बच्चे मेरे को एज अ गाइड देखते हैं, एज अ मेंटोर देखते हैं। तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने बच्चों तक हमेशा सही चीज़ लेके जाऊँ, ठीक है। और हर वीडियो बनाते समय ना मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हूँ, तो मैं अपने फैक्ट्स को डबल चेक करता हूँ और उसके बाद कोई वीडियो को सामने आपके लेके आता हूँ। जैसे अभी मेरे को एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की दिख रही है। मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं लूँगा, ठीक है, किसी के भी नाम नहीं लूँगा। और आप लोग में से कोई लोग भी किसी भी इंस्टीट्यूट का प्लीज़ यहाँ पर नाम कोट मत करिएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट की फीलिंग हर्ट करना या किसी को भी डिमीन करना नहीं है। हमारी बात बस इतनी सी है कि हमें बच्चों को सही तरफ गाइड करके सही चीज़ बतानी है, ठीक है। सो ओवर टू दैट। आपने वीडियो का टॉपिक देख लिया होगा, क्या हम G2 शुरू कर सकते हैं जीवन के पहले। अभी कुछ शहरों के ऑफलाइन कोचिंग्स में ये दिखाया जा रहा है कि बच्चों को बैच G2 लाइव ऑफर किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि पहले G2 कर लीजिए, फिर जीवन बाद में कर लीजिएगा। अब इसमें मैं समझता हूँ कि जो प्रोवाइडर्स ये दे रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनकी अपनी मजबूरी टीचर्स की भी है कि भैया 3 बार हो गया तो इंटर का इतना बड़ा सिलेबस 3 बार कैसे पढ़ाएंगे। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो करना ये चाह रहे हैं कि 1-2 बैचेस पढ़ाएं साल में और एक ही बार, मतलब बेसिकली आइडिया ये है कि अभी से जो बच्चे सितंबर में पास हुए हैं उनको G2 का पढ़ा दें और उसके बाद जब जनवरी का बैच लॉन्च होगा, ठीक है, मतलब जनवरी का जब फाउंडेशन का एग्जाम होगा जिसका बैच मार्च में होगा, तब सितंबर और मार्च वाले का जीवन कराते साथ में। मतलब साल में उनको जीवन और G2 सिर्फ 2 बार पढ़ाना पड़ेगा जैसे पहले था। देखो, मेरा का इसके ऊपर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, बट मैं बच्चों का बस एक चीज़ बच्चों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, G2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका आता है कॉस्टिंग, ऑडिट, ठीक है, और FMSM। बिना लॉ के कॉन्सेप्ट्स किए ऑडिट के कॉन्सेप्ट आप समझ ही नहीं सकते। मतलब तब अगर आपको समझाया जा रहा है ना, बिना लॉ किए ऑडिट समझाया जा रहा है, तो वो बेसिकली आपको एक झूठ बोला जा रहा है। उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी समझाई जा रही हैं आपको कि ये भी होता है, ये हो सकता है, ऐसे करके बताया जा रहा है आपको। मतलब आपको ये कहीं पर भी नहीं बताया जा रहा कि ये है, आपको बस ये समझाया जा रहा है ये हो सकता है। हो सकता और है में बहुत फर्क है, ठीक है, हो सकता और है में बहुत फर्क है। सिमिलरली बिना अकाउंटेंसी किए, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट्स समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है, समझ ही नहीं पाओगे किसके, ऑडिट के, ठीक है। तो अकाउंटेंसी और लॉ जीवन में चाहिए बेस बनाने के लिए, तभी तो उसको G1 में रखा गया, ग्रुप 1 और G1 JEEVAN, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेस बनाने के लिए G2 के सब्जेक्ट्स के लिए, स्पेशली ऑडिट के पेपर को ये बनाने के लिए, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर फिर एक काम करते हैं, हम ऑडिट छोड़ देते हैं, बाकी कॉस्ट FM कर लेंगे और ये कर लेंगे, क्या बोलते हैं, FM कॉस्ट कर लेंगे और FMSM कर लेंगे। सर लेकिन FMSM करके आपका 100 और कॉस्ट 100, 200 नंबर का ही तो पेपर हो रहा है। तो 3.5 महीना में जब तक जीवन चालू नहीं हो जाता तब तक आपके सिर्फ 2 पेपर होंगे, समझ रहे हो आप। उसके बाद आप जीवन शुरू करोगे और आपको G2 खत्म करने का सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी एक 100 नंबर का पेपर बाकी है आपका, जो कि एक थ्योरी पेपर है जिसमें चाहिए मल्टीपल रिविजन्स। तो आप समझ रहे हो साइकिल घूम कहां पे रहा है। साइकिल घूम यहां पर रहा है कि आप अगर G2 के पहले पेपर लगाते भी हो, तीनों लगाते हो, तो एक पेपर सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए जीवन के 2 पेपर की लॉजिक होना जरूरी है, अकाउंटेंसी और लॉ की, ठीक है। तो मान लो तुम एक को छोड़ के शुरू किए तो फिर 3.5 महीना में खाली 2 पेपर कंप्लीट होंगे, ठीक है, 2 पेपर कंप्लीट होंगे। ना G2 पूरा तरह से खत्म हो पाएगा, ना जीवन पूरी तरीके से शुरू हो पाएगा, तो यहां पर आप फंस जाओगे। सो द थिंग इज कि G2 पहले शुरू करें जीवन के इज अ बिग नो, बिकॉज इफ यू डोंट हैव, अरे ICI का भी दिमाग है ना, उसको अगर G2 और जीवन को इंडिपेंडेंट रखना पड़ता तो A और B ना नाम देता, लेवल 1 लेवल 2 नाम क्यों दिया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, बिकॉज ग्रुप 2 इज रिलेटेड टू G1, सो दैट इज हाउ इट नीड्स टू गो। अब आप मेरे को अगर पूछोगे कि हम लोग अनअकैडमी पर क्या करा रहे हैं, तो आप पूछोगे ना
तो मैं कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं कर रहा, आपको बस सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको सही लगे तो आपके ऊपर है कि अनअकैडमी पर हम क्या करा रहे हैं। जीवन से शुरू करेंगे, तीनों सब्जेक्ट जीवन फ्रेश करवाएंगे, पूरा इंडिपेंडेंट, और G2 भी इंडिपेंडेंट कराएंगे 100% लाइफ। यस, हमने ये कैसे किया, हमारे टीचर्स ने एक्स्ट्रा मेहनत करने का निर्णय लिया, बोला हर पेपर 3 बार पढ़ाएंगे, ठीक है। टाइमिंग ऊपर नीचे कर लेंगे, मई का बैच चलेगा, सितंबर का बैच चलेगा, और जनवरी का जब आएगा तब तक मई वाला खत्म हो जाएगा, तो जनवरी वाला उसके आगे चलेगा। इतना बढ़िया तरीके से हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं। सो अगर आपका सवाल ये है क्या हम लोग अनअकैडमी पर G2 से पहले शुरू करेंगे, नहीं, वील स्टार्ट विद G1 ग्रुप 1। पहले ग्रुप 1 के तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, उसके बाद ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट शुरू होंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर कस्टमरी मैनर में जिस तरीके से होता है उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। एग्जाम से लगभग 3 महीना से 3.5 महीना पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी विथ 1 रिवीजन ऑलरेडी डन, और दूसरा रिवीजन शुरू होगा जब कोर्स कंप्लीशन के बाद। तो 3 रिवीजन्स तो आपके हैं, ऊपर से जब CSG पढ़ा रहा है तो लॉ एंड ऑडिट के तो 4 रिवीजन बनता ही है। ओके, सो आई होप आपकी ये कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दी। जब समय पर जब आप कहीं पर मुश्किल में फंसेंगे, मैं हमेशा मार्गदर्शन करने जरूर आऊँगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता।